डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्रासस। बेलेनोग्रासस के अंदर परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यद्यपि बेलेनोग्रासस की जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो काफ़ी डिटेल में समझ रखा है वैज्ञानिकों ने। लेकिन इसमें ब्लड का सर्कुलेशन एक्चुअल में कैसे होता है उसमें अभी भी कई प्रकार की चीज़ों का डाउट है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है वो उसको हार्ट वेसाइकल बोला गया, कार्डियक वेसाइकल बोला गया, कंप्लीट उसको हार्ट नहीं बोला गया। और इसके अलावा भी इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, जिसमें आर्टरी और वेन की जो संरचना है वो एक्चुअल में आर्टरी और वेन की संरचना होती है, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स जरूर है अभी तक भी। इसके अंदर पाया जाने वाला जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उस पर भी डाउट है कि वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ अभी भी बेलेनोग्रासस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में है। आज अपन इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है, किससे बना होता है ये, कि एक तो इसमें ब्लड है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे, इसमें ब्लड के बारे में जानेंगे। सेंट्रल साइनस होता है किसके अंदर, उसके बारे में। एक हार्ट वेसाइकल, जिसको हार्ट भी कहा गया है, हार्ट वेसाइकल भी बोलते हैं उसको, कार्डियक वेसाइकल भी बोलते हैं। और एक है आर्टरीज, ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, जो बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको अपन आर्टरीज बोलते हैं। एक ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स होती है जिसको अपन वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो डायग्राम बना है वो काफ़ी चीज़ें अपने आप में क्लियर कर रहा है, शो कर रहा है। कि थोड़ा सा मैं इसका आउटलाइन बताना चाहूँगा सबसे पहले, कि ये वाला जो भाग होता है वो प्रोबोसिस है, बीच वाला जो भाग होता है वो इसका कोलर है, और उसके बाद में ये वाला भाग ट्रंक है। अपन जानते हैं कि ट्रंक वाले भाग में गिल्स होते हैं, तो यहाँ पर अपने इसके गिल्स दिखा रखे हैं। बॉडी के ऊपर जो होती है वो डोर्सल, जो रेड कलर की दिखा रखी है वो डोर्सल ब्लड वेसल है, और जो नीचे अपन एक मोटी और दिखा रखी है वो क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स है। इसके अलावा यहाँ पे हिपेटिक सर्कुलेशंस दिखा रखे हैं, क्योंकि जो हिपेटिक रीजन होता है ट्रंक का उसमें हिपेटिक सिका पाई जाती है, तो वो यहाँ पर अपने हिपेटिक सिका दिखा रखी है। यहाँ पर एक नेटवर्क है यहाँ, क्योंकि इसकी बॉडी का बाहर का जो पार्ट होता है, बाहर जो होती है बॉडी वॉल, तो ये अपन ने एक तरीके से बॉडी वॉल का पोर्शन शो किया है यहाँ पे। और इसके बीच में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, तो ये कुछ फेरेंजियल वॉल दिखा रखी है यहाँ पे। ये वाला कॉलर वाला पार्ट है। तो ये एक आउटलाइन, आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस डायग्राम के बारे में बताया। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ट्रंक के अंदर मेनली जो गिल्स दिखा रखे हैं, डोर्सल ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, ये वेंट्रल नर्व कोड दिखा रखी है, ये ट्रंक नर्व कोड है, ट्रंक नर्व कोड, और ये नीचे वाली वेंट्रल नर्व कोड दिखा रखी है, और ये प्रोबोसिस है। एक एक चीज को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन या जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि प्रोबेबली एब्सेंट, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है वो अभी भी डाउटफुल है। तो फिर इसमें पाया क्या जाता है, इसके अंदर ल्यूकोसाइड्स पाई जाती है। जो ल्यूकोसाइड्स है वो एंडोथेलियल जो सेल्स होती है, एंडोथेलियल जो लेयर होती है उसके अंदर वो चिपकी रहती है। तो बहुत कम संख्या के अंदर वो ल्यूकोसाइड्स पाई जाती है। तो यहाँ पर ल्यूकोसाइड है लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, कलरलेस होता है ये। फिर देखिए सेंट्रल साइनस। यहाँ पे देखिए प्रोबोसिस में एक अपन ने यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनस। कहाँ पर है ये, पोजीशन क्या है इसकी। हर एक बार स्ट्रक्चरल पार्ट में तीन चीज़ों का विशेष अध्ययन करते हैं। ये मैं बार बार मैं कह भी चुका हूँ आपको कई बार वीडियो के अंदर, कि जिस संरचना का वर्णन कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसका कार्य क्या है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, सेंट्रल साइनस, ये वाला सेंट्रल साइनस है, प्रोबोसिस के अंदर है एक चीज। इसके नीचे क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये अपन ने बक्कल डाइवर्टिकुलम दिखा रखा है, जिसको पहले कोई लोग बाग नोटोगोड बोलते थे, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर और
प्रोबोसिस के अंदर ये पाया जाता है क्या, सेंट्रल साइनस, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, असंकोचनशील होता है, ये है सेंट्रल साइनस। सेंट्रल साइनस के ऊपर देखिए यहां से शुरू होता है और यहां आकर के खत्म होता है। ये एक ट्राइंगुलर संरचना है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट वेसाइकल। ये देखिए ये हार्ट वेसाइकल, ये अपन ने यहाँ पे दिखा रखा है हार्ट वेसाइकल, तो ये इसके ऊपर हार्ट वेसाइकल है। इसी को हार्ट भी बोल रहे हैं, कार्डियक वेसाइकल भी बोल रहे हैं, हार्ट वेसाइकल भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो लेफ्ट मस्कुलर वाल जो होता है वो पेशी होता है, ज्यादा मस्कुलर होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसमें संकुचन की क्रिया होती है, और इसमें संकुचन क्रिया होने से ये जो सेंट्रल साइनस जिसके नीचे, इसमें भी स्पंदन पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। इसके वाइब्रेशन से इसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और उसी वाइब्रेशन से ब्लड का फ्लो होता है, ऐसा माना जाता है। इसमें मैंने बताया सेंट्रल साइनस, बताया आपको कहाँ पे, ये बड़ा सारा जो ट्राइंगुलर है वो सेंट्रल साइनस है, कॉन्ट्रैक्टाइल है। इसमें संकुचन होगा तो नीचे क्या है, सेंट्रल हार्ट वेसाइकल है, और इस हार्ट वेसाइकल, ये अपने जो ट्राइंगुलर दिखा रखा है ये क्या है, हार्ट वेसाइकल। इस हार्ट वेसाइकल के अंदर, कार्डियक वेसाइकल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन किस में आएगा, सेंट्रल साइनस में, और सेंट्रल साइनस की भित्ति भी कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये भी अभी क्लियर नहीं है। इस सेंट्रल साइनस के अंदर पीछे से ब्लड आता है डोर्सल ब्लड वेसल से। ये डोर्सल ब्लड वेसल दिखा रखी है अपन ने। इस डोर्सल ब्लड वेसल्स के द्वारा कहां पर आता है ब्लड, सेंट्रल साइनस से, और सेंट्रल साइनस के आगे वाले भाग से ब्लड है वो आगे बॉडी के आगे वाले भाग में जाता है। तो इस सेंट्रल साइनस से कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है, अपन चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, आर्टरीज या ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, जो वेसल्स ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहां पर जो बेलोनोग्लोसस है उसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लेकोनी पाए जाते हैं, और आर्टरीज और वेन की स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल जो आर्टरीज और वेन का जैसे ओपन टाइप में होता है वैसी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें आर्टरीज कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले इस सेंट्रल साइनस से 4 आर्टरीज निकलती है, 4 आर्टरीज निकलती है, जिसमें से देखिए यहाँ पहली जो आर्टरी निकलती है, चलिए आप इसको दोबारा समझिए। आप जो सेंट्रल साइनस है उस सेंट्रल साइनस से सबसे पहले ब्लड आगे निकलता है, कहां पे, ग्लोमेरुलस में। ये अपन ने जो दिखा रखा है वो क्या है, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। सबसे पहले इस सेंट्रल साइनस से ब्लड किस में जाएगा, सेंट्रल साइनस से ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस में, और ये ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, एक तरीके से ब्लड वेसल्स का जाल होता है, और उस जाल में यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो छान लिए जाते हैं, फिल्टर कर लिए जाते हैं। यहाँ फिल्टर करने के बाद इस ग्लोमेरुलस से निकलती है, जो अन्य जितनी भी निकलती है वो ग्लोमेरुलस से निकलती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये बीच में सेंट्रल साइनस है, सेंट्रल साइनस के ऊपर क्या है, हार्ट वेसाइकल है। इस हार्ट वेसाइकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सेंट्रल जो ये हार्ट वेसाइकल में संपंदन पैदा होगा, और ब्लड किस में आएगा, ग्लोमेरुलस में। इन ग्लोमेरुलस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को छान लिया जाता है, उसके बाद में इस ग्लोमेरुलस से निकलती है। अब जो निकलेगी वो किससे निकलेगी, इस जाल से, जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जाल है उससे 4 निकलती है। देखिए ये अपने ऊपर की ओर दिखाई है डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, एक अपने नीचे की तरफ दिखाई है वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। तो 2 तो ये हो गई, डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी और वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। इसके अलावा इस ग्लोमेरुलस पार्ट से जो निकलती है वो कौन सी है, यहां पे देखिए, यहां से निकल करके निकलती है इफरेंट ब्लड वेसल। ये देखिए यहां से इफरेंट निकलती है, ये यहां आ रही है, ये आ गई, ये इफरेंट है, इफरेंट ब्लड वेसल। और एक यहां से निकलती है और इस डाइवर्टिकुलम का चक्कर लगाती है और आकर के इसमें मिल जाती है। यहां मिलने के बाद में ये कॉमन हो गई।
मैंने बताया इस ग्लोमेरुलर से दो निकलती है, एक तो डोर्सल और एक निकलती है वेंट्रल, टोटल 4 निकलती है, डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी और एक निकलती है वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। इसके अलावा 2 निकलती है इफरेंट ब्लड वेसल। ये इफरेंट ब्लड वेसल्स यहाँ से निकल करके ये आ रही है, और दूसरी जो आ रही है ये बक्कल डायवर्टिकुलम का चक्कर लगा करके और ये आ रही है, और यहाँ आकर के ये कॉमन हो गई। और अब जब ये कॉमन हो गई तब इसका नाम क्या दे दिया, पेरी बक्कल आर्टरी। पेरी बक्कल आर्टरी, क्योंकि बक्कल डायवर्टिकुलम का चक्कर लगा करके आती है, इंसर्कल करके आती है, तो इसका नाम क्या है, पेरी बक्कल आर्टरी। और ये पेरी बक्कल आर्टरी यहाँ आने के बाद में किस में मिल गई, वेंट्रल ब्लड वेसल्स में। ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है जो पोस्टीरियर पार्ट को रक्त की सप्लाई करती है। यहां पर सबसे पहले वेंट्रल ब्लड वेसल से कौन सी निकल रही है, देखिए ये नीचे की तरफ एक निकल रही है और ये जा रही है। इसका नाम क्या है, वेंट्रल कोलर वेसल। इसका मतलब कोलर वाला भाग, ये क्या है, कोलर वाला भाग, तो कोलर वाले भाग को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद में यहां से एक और ऊपर की तरफ निकली हुई है, इसका नाम है रिंग वेसल ऑफ सेप्टम। रिंग वेसल ऑफ सेप्टम, क्योंकि अपन ने बताया था कि कोलर वाला भाग और ट्रंक वाले भाग के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको कोलर ट्रंक सेप्टम बोलते हैं। उस कोलर ट्रंक सेप्टम को रक्त सप्लाई करती है कौन, रिंग वेसल ऑफ सेप्टम, ये यहाँ पर इसको रक्त सप्लाई करती है। उसके बाद में ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स शरीर के पीछे वाले भाग को ब्लड सप्लाई करती है। और ऊपर की तरफ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या, लेकुनर नेटवर्क ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, क्योंकि इसके बीच में अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, वो यहाँ पे अपन ने दिखा रखी है। तो ये ब्लड सप्लाई कर रही है किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड सप्लाई करने के बाद यहां से देखिए डोर्सल ब्लड वेसल्स निकल रही है, एफरेंट। ये एफरेंट ये दिखा रखे हैं अपने गिल, और गिल के अंदर ये दिखा रखा है टंग बार, ये टंग बार दिखा रखी है। तो यहां से डोर्सल निकल के टंग बार में जा रही है, ये डोर्सल टंग बार में जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, ये जा रही है और ये जा रही है। ये किस में जा रही है, टंग बार में। कौन सी, एफरेंट ब्लड वेसल्स जा रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण होने के बाद में जब वापस रक्त को लेके जा रही है तो ये कौन सी, इफरेंट किस में जा रही है, डोर्सल में। ये इफरेंट डोर्सल में डाल रही है, ये इफरेंट डोर्सल ब्लड वेसल्स में डाल रही है। तो इस प्रकार से वेंट्रल ब्लड वेसल से निकल करके किस में गई, नेटवर्क है एक, जो डाइजेस्टिव ट्यूब का नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे। फिर वहां से निकल करके किस में जा रही है, गिल्स में। गिल्स में शुद्ध हो गया, उसके बाद में शुद्ध ब्लड कहाँ जा रहा है, डोर्सल ब्लड वेसल्स में। तो ये डोर्सल ब्लड वेसल है। इसके अलावा देखिए आप, ये नेटवर्क किसका दिखा रखा है अपने, बॉडी वाल का। तो ये बॉडी वाल में भी सप्लाई कर रखा है, लेटरल नेटवर्क ऑफ बॉडी वाल, जो बॉडी वाल में सप्लाई कर रही है वो अपन ने यहाँ पे दिखा रखी है। अब ये सारी की सारी वापस आकर के देखिए किस में मिल रही है, डोर्सल ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई कर रही है वो तो कौन सी है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड का फ्लो बैकवर्डली हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ये पीछे की तरफ सप्लाई कर रहा है कौन, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और सारा रक्त सप्लाई होने के बाद में बॉडी वाल को, गट वाल को, गिल्स को, सबको सप्लाई होने के बाद में वापस कलेक्ट कौन कर रहा है, डोर्सल ब्लड वेसल। और इस डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, इसका आगे की तरफ जा रहा है। ये किसमें, हार्ट वेसाइकल के अंदर। जब यहां से ब्लड वापस आकर के, तो इसका मतलब डोर्सल ब्लड वेसल क्या काम कर रही है, एक तरीके से वेन का काम कर रही है। वेन्स अपन ने लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन ये ब्लड वेसल है कौन सी, डोर्सल। तो ये कलेक्टिंग है, और ये कलेक्ट करके आती है यहाँ पे किसमें, हार्ट वेसाइकल में। लेकिन हार्ट वेसाइकल में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर ये थोड़ी सी डायलेटेड होती है, फुली हुई होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेनस साइनोसस। वेनस साइनोसस, जो इस
सेंट्रल साइनस को सपोर्ट करता है, वेनस साइनोसस है। तो पीछे वाले भाग से कौन लेके आया, डोर्सल ब्लड वेसल। अब आगे वाले भाग से कौन लेके आ रहा है, प्रोबोसिस वाले भाग से कौन लेके आ रहा है, ये देखिए ये वाली नर्व है, लेटरल प्रोबोसिस वेन। लेटरल प्रोबोसिस वेन, ये लेटरल प्रोबोसिस वेन क्या करती है, प्रोबोसिस वाले भाग से रक्त को इकट्ठा करके लाती है और लाकर के पहले किस में डालती है, सीधा इसमें नहीं डाल रही है, वो पहले डालती है वेनस साइनोसस में, यानी डोर्सल ब्लड वेसल्स का जो फुला हुआ पार्ट है उसमें डालती है, और उसके बाद में यहाँ इसमें किसमें आता है, ये हार्ट वेसाइकल के अंदर। इस प्रकार से इसके अंदर ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पर अपन ने ये हिपेटिक सेकुलेशंस दिखा रखी है, बीच में अपन एक कम्यूसनल वेसल्स और दिखा रखी है, ये यहाँ पर कम्यूसनल वेसल्स है। तो इस प्रकार से ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स दिखा रखी है, बीच में लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल है। तो यहाँ मोटा मोटी यही है कि आगे वाले भाग को सप्लाई करने वाली चार है, दो डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी और एक वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, एक डोर्सल और एक वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, दो। इसके अलावा दो निकलती है, उनका नाम क्या है, इफरेंट ब्लड वेसल। देखिए वो निकलती है ग्लोमेरुलस से, और ये आ गई यहाँ पे, और दूसरी बक्कल डायवर्टिकुलम का चक्कर लगा करके आती है, बाद में दोनों कॉमन हो जाती है, और जब दोनों कॉमन हो जाती है तब इसका नाम क्या है, पेरी बक्कल आर्टरी। और ये पेरी बक्कल आर्टरी किस में खुलती है, वेंट्रल ब्लड वेसल्स में, और जस्ट वेंट्रल ब्लड वेसल्स में खुलते ही इससे एक कोलर को जाती है और एक जाती है ट्रंक कोलर सेप्टम को, और बाद में ये पीछे की तरफ बॉडी वाल को सप्लाई कर रही है, गिल्स को सप्लाई कर रही है, और इस प्रकार से यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होकर के शुद्ध रक्त वापस किस में डाला जा रहा है, डोर्सल ब्लड वेसल्स में, और डोर्सल ब्लड वेसल्स आकर के वापस किस में डालती है, हार्ट वेसाइकल में। लेकिन हार्ट वेसाइकल में प्रवेश करने से पहले इसमें एक फुली हुई संरचना होती है जिसका नाम है वेनस साइनस, जो कि इसको हार्ट वेसाइकल को सपोर्ट करता है। और आगे वाले भाग से कौन लेके आ रहा है, लेटरल प्रोबोसिस वेन। ये लेटरल प्रोबोसिस वेन है जो कि वेनस साइनस में डालती है, और उसके बाद में किस में आता है, हार्ट वेसाइकल में। तो यहाँ पे जो हार्ट वेसाइकल है वो एक्चुअल में केवल ब्लड को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। ये जो दोनों जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो ब्लड का फ्लो इसमें इनके माध्यम से भी होता है, खुद के स्वयं के माध्यम से भी। और इसके अलावा जो हार्ट वेसाइकल है वो एक तरीके से सुसुप्त पड़ी हुई सी अवस्था है, जो कि ऐसा लगता है कि केवल ब्लड को इकट्ठा करने का काम करता है, क्योंकि मेन जो वाइब्रेशन सब यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, हार्ट वेसाइकल के द्वारा। और ये सेंट्रल साइनस है वो एक तरीके से ब्लड को इकट्ठा करने का काम करता है। और यहां से जब इसमें हार्ट वेसाइकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा इसमें भी होंगे, सेंट्रल साइनस में। और सेंट्रल साइनस सबसे पहले किसको देता है, रक्त ग्लोमेरुलस को। यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल छान लिए जाते हैं, उसके बाद में जो ये ग्लोमेरुलस का जाल है उस जाल से चार निकलती है, एक दो और एक तीसरी ये और चौथी ये वाली, और ये आकर के क्या बनाती है, पेरीबक्कल आर्टरी। इस प्रकार से ये ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, बेलन और ग्रसोस का कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके सर्कुलेशन में अभी भी कई प्रकार के डाउट है, लेकिन ये इस प्रकार से समझा गया है इसको। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे चैनल में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कोई भी चीज़ है वो उसको पूछ सकते हैं, आपका डाउट है वो ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।